नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे अवचेतन मन में वह शक्ति है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देगी, बल्कि आपको सिखाएगी कि कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। यह कहानी है एक शिष्य और उसके गुरु की, जिसमें गुरु ने शिष्य को सिखाया कि कैसे वह अपने दिमाग की छुपी हुई ताकत को पहचान कर अपने जीवन को चिंता मुक्त और खुशहाल बना सकता है। कहानी में बताई गई विधि आपको सोने से सिर्फ 5 मिनट पहले अपनानी है। यह न सिर्फ सुकून देती है, बल्कि आपकी जिंदगी को भी बेहतर बनाती है। चलिए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक रात को गुरु अपनी कुटिया में सो रहे थे। अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देखकर आधी रात को शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हां, बेशक पूछो। तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा, आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने बोला, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, और यह काम रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिरी रात को सोने से पहले ही क्यों और आखिरी 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हैं। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक अगर तुम इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियां। लेकिन इसके लिए तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने कहा, जी गुरुदेव, आप जो बताएं मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें मस्तिष्क की असीम शक्तियों के बारे में अवगत करने जा रहा हूं, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। अगर मैं कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली चीज तुम्हारा दिमाग है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन, अर्थात चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह चेतन मन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। अवचेतन मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जागता रहता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है। जब कोई मनुष्य पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरता भी है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोजमर्रा के कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और विचार धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है
और बाद में वह आदतें स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित होती हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। हमारा हर एक विचार एक बीज की तरह होता है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूं कि मैं यह काम कल करूंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बना सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या संबंध है? और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है? और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है? आप वह हमें बताएं। गुरुदेव ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है और वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती। इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। क्या तुमको पता है कि चेतन मन हमारे मस्तिष्क की शक्ति का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है? यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग, हैप्पी बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीजें स्वतः चलती हैं, जैसे सांस लेना, देखना, पलक झपकना, हृदय की धड़कन महसूस करना। ये सभी चीजें आपका अवचेतन मन कंट्रोल करता है। ये मस्तिष्क की शक्ति का 95% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मन की प्रोसेसिंग पावर चेतन मन की क्षमता से लाखों गुना ज्यादा है। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, वह अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। इन्हीं वजहों से सुख दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसे घटना के बारे में सपना देखते हो जिसे तुमने सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला, देखा या सुना था? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है तो बताओ। उसने कहा, हाँ गुरुजी। उन्होंने कहा, सोने से पहले जब हम आधे सोए और आधे जागे हुए अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने अवचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिन्हें हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह सारी चीजें तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सपना, तुम्हारा मन साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिनके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। उनसे संबंधित सकारात्मक विचार तुम इसी समय में अपने अवचेतन मन में सीधे डाल सकते हो। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम ये सोचो कि आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह यह आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उन्हें माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूं जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूं जो किसी और इंसान पर टिकी हैं। मैं पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलती होना एकदम प्राकृतिक है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के व्यवहार को जज करना, किसी की जिंदगी को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हां, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं।
मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूं। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। मेरे घर वालों के साथ मेरा संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंत में गुरुदेव ने कहा, अपने सोचने के तरीके को बदलकर हम अपने जीवन को अनुकूल बना सकते हैं। इसके लिए सोने से पहले कुछ मिनट तक उस लक्ष्य के बारे में सोचना जिसे हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इस साधना के माध्यम से हमारा दिमाग उस लक्ष्य की ओर संरेखित होता है और हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में अधिक सक्रिय होते हैं। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।